धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की महाबैठक, बल्कि बैठक कहना ज्यादा सही होगा, में सिर्फ 26 छुटभैया राजनीतिक पार्टियां ही शामिल हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जो मीटिंग आज राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में हो रही है, उसमें 38 बड़े राजनीतिक दल शामिल हो रहे हैं, तो भी भारतीय जनता पार्टी और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बौखलाए से क्यों नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में भी, अंदाज में भी साफ साफ नजर आ रही है, जिसके बाद सवाल पैदा हो रहा है कि इस बौखलाहट के पीछे की असल वजह क्या है। तो हमारे पास दो ऐसे वीडियोज हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, जिन्हें देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि बौखलाहट के पीछे की असल वजह का कारण क्या है। साथ ही आपको बताएंगे कि जेपी नड्डा ने कहा कि ये तो भानुमति का कुनबा है, ये तो टोला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये तो दुकान चला रहे हैं। ये तो अलग अलग चेहरे लगाकर लोगों के सामने आ रहे हैं। इसके बाद एक सवाल ये पैदा हो जाता है कि भैया तय कर लो, भानुमति का कुनबा है, टोला है या दुकान चलाने वाले हैं। यानी एक तरफ तो कह रहे हो कि इनकी ना कोई नियत है, ना नीति है, ना इनके पास कोई नेता है, और दूसरी तरफ इनको बड़े चालाक, शातिर, मक्कार और ना जाने क्या क्या बता रहे हो। ये दोहरा चरित्र अपना क्यों देश के सामने उजागर कर रहे हो। विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे पहले मणिपुर से आ रही इन तस्वीरों को देख लीजिए। पैसाला टिकेट जोन भी सरदा थांग द संघन गुमसे बीजेपी मणिपुर की बूथले से। देख लिया आपने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है मणिपुर में। और आज सुबह आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो मीराबाई चानू का सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की है, उसको भी आप सुन सकते हैं। सभी को नमस्ते। मणिपुर में अभी चल रही लड़ाई 3 महीने होने वाला है, अभी तक शांति नहीं ला पा रही है। ये लड़ाई की वजह से काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है और स्टूडेंट को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रही है। कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत सारे घर जल चुके हैं। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब खत्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूंगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए और मणिपुर की पहले से शांति जो है बुलाइए। धन्यवाद। बौखलाहट की वजह रख रहा हूं आपके सामने। अब तीसरी तस्वीर से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। एनडीटीवी इंडिया ने एक सर्वे किया और पूछा कि भैया जहां 26 पार्टियां जुड़ रही हैं 2024 में उनका क्या हाल रहेगा, और जहां देश के यशस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 38 राजनीतिक बड़े दल जुड़ रहे हैं, वहां क्या होगा। तो सुन लीजिए एनडीटीवी इंडिया की एंकर को। 2024 में विपक्ष के 26 दल क्या मोदी को मात दे पाएंगे? तो हमारे पास इस पे 35,000 लोगों के जवाब आए हैं। बहुत ज्यादा दिलचस्पी है लोगों की, जिसमें 82% की राय हाँ है। तो ये भी ताज्जुब है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि 26 दल मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएंगे, जबकि 15% का कहना है नहीं और 3% की इस पे कोई राय नहीं है। सुन लिया आपने, सर्वे में बैंड बज रही है इनकी, और यही इनकी बौखलाहट का असल कारण है। अब कुछ और चीजें देख लीजिए, जैसे ये खबर आप देख सकते हैं। इस खबर में बताया गया है कि चिराग पासवान कह रहा है कि हाजीपुर की सीट से लड़ेगा। उसका चाचा पशुपति पारस कह रहा है कि मैं हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ूंगा। यानी जिसे वो एनडीए का कुनबा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ 38 राजनीतिक पार्टियां हैं, वो आपस में ही सिर फोड़ने के लिए
तैयार हो गए हैं। अब इसके अलावा एक खबर आप ये देखना शुरू कर दीजिए। इस खबर में बताया कि शाम को जो मीटिंग होगी ना, उसमें ये नहीं मुद्दा है कि 38 राजनीतिक पार्टियां कौन सी होगी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भाषण देंगे, ये मुद्दा रहने वाला है। अब इसके अलावा ये खबर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से खबर छपी है। सर्व आदिवासी समाज नाम की एक पार्टी है, अरविंद नेताम उसके नेता हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला बोला है। यानी एक तरफ 26 पार्टियां जुड़ रही हैं, एक तरफ 38 पार्टियां जुड़ रही हैं, ना इधर वाले बुला रहे हैं ना इधर वाले बुला रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने भी अलग से अपना राग अलापना शुरू कर दिया है। तो जो दावे किए जा रहे हैं वो आपको साफ नजर आ रहे हैं कि बौखलाहट क्यों है। अब आप सुन लीजिए जेपी नड्डा को, जिन्होंने कहा भानुमति का कुनबा है, टोला है। जहां तक यूपीए का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। सुन लिया आपने? अरे भैया, जब शाम को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लाइन दे दी कि ये तो भानुमति का कुनबा है, ना इनकी कोई नियत है, ना नीति है, ना इनके पास कोई नेता है, ना फैसला लेने की क्षमता है, और उस पर ही आगे जाना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो आज अलग ही कहानी बता दी। कहा कि ये तो दुकान चला रहे हैं, दुकान में दिखा कुछ रहे हैं, बेच कुछ और रहे हैं। सुन लीजिए। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, यह अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। लेबल किसी और का लगाया गया है, जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर 2 चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा, ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे
लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। साथियों, इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है। इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। सुन लिया आपने। अब यहीं से भैया सवाल पैदा हो रहा है कि भैया जेपी नड्डा सही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री सही बोल रहे हैं। एक बार में क्लियर कर दो कि ये लोग भानुमति का कुनबा है, ये टोला है, ये दुकान वाले हैं, ये सौदा बेचने वाले हैं, ये शातिर हैं, मक्कार हैं या भोले हैं या चालाक हैं। एक बार में क्लियर कर दो ना। इतने बौखलाए से क्यों नजर आ रहे हो भगवाधारी संस्कारियों? ये सवाल सोशल मीडिया पे उठ रहा था, हमें लगा कि आपके सामने रख दें। अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं।